वेलकम बच्चों टू योर चैनल ट्यूशंस सीबीएसई। ये एक फ्री एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, तो चलिए आज के आपके पाठ को करते हैं शुरू। देखो बच्चों, कुछ चीजें होती हैं जो लुढ़कती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो फिसलती हैं। ऐसी चीज, अ थिंग, जो कि स्लाइड करती है, उसका सरफेस ना प्लेन होता है, वो नीचे से एकदम चपटी होती है। जैसे कॉपी, अगर आप कॉपी को फिसल पट्टी से छोड़ दो तो कॉपी यूं फिसल के आ जाएगी, ठीक है। लेकिन लुढ़केगी क्या? बॉल, क्योंकि उसका सरफेस यानी वो जो चारों तरफ का उसका एरिया होता है वो प्लेन नहीं होता, वो राउंड राउंड होता है। देखें कुछ, ये देखो, ये एक सूटकेस है। अगर आप इस सूटकेस को लुढ़का दोगे तो क्या ये फिसलेगा या ये गोल गोल घूमेगा? ये तो फिसलेगा, इसे कहते हैं स्लाइड। ये क्या करेगी? रोल। ये क्या करेगा? रोल। वाटरमेलन, रोल। बकेट, रोल। सूटकेस, स्लाइड। टोमेटो, टोमेटो क्या करेगा? रोल। ये एक टिफिन बॉक्स है, टिफिन बॉक्स क्या करेगा? स्लाइड। ये बॉबिन रोल्स क्या करेंगे? ये भी रोल करेंगे। ये जो गट्टी आती है ना धागे की, ये भी तो रोल करेगी। ये पेंसिल भी रोल करेगी। सोप स्लाइड करेगा क्योंकि ये प्लेन होता है। टायर रोल करेगा। ये ब्लॉक्स होते हैं, ये डेफिनेटली केवल स्लाइड करेंगे। और ये सोडा का कैन पक्का है कि रोल करेगा। ओके चिल्ड्रन, यू अंडरस्टूड? आप लोग समझ गए? जब भी हमारे पास ऐसी चीज होगी, या तो वो स्लाइड करेगी या फिर रोल। आज अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉन्ग यानी लंबा क्या है, एंड व्हाट इज राउंड। आप जानते हैं कौन खेलेंगे हमारे साथ? इन बच्चों को पसंद है ये अंकल मीकू। इन्होंने अंकल मीकू की आंख पर कुछ लगा दिया और ये उनके हाथ में कुछ दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं गेस करो व्हाट इज दिस, गेस व्हाट आई हैव इन माय हैंड। ये बच्ची कुछ लेके आई है और अंकल मीकू से पूछ रही है उनके हाथ में क्या है, ठीक है। अब अंकल मीकू क्या करेंगे? फाइंड आउट विद योर आईज शट वेल, अपनी आंखों को बंद करके उन्हें पता लगाना है हाउ इट फील्स, और बताना है ये कैसा लगता है। सारे बच्चे फिर उस चीज का नाम गेस करेंगे जिसकी आंखें बंद होंगी, ठीक है। अंकल मीकू और बच्चों के इस गेम को चलो हम लोग भी खेल के देखते हैं। पॉइंटेड एट वन एंड, जो एक तरफ से तो पॉइंटेड होती है, फ्लैट ऑन द अदर, और दूसरी तरफ से फ्लैट होती है। राउंड लाइक अ पाइप, जो एक पाइप के जैसे राउंड है। गेस व्हाट इज इट? आप सोच सकते हैं उस चीज का नाम क्या है। टीम ए ने आंसर दिया पेंसिल। क्या आपको भी ऐसा लगता है? डू यू ऑल्सो थिंक सो? यस, आई ऑल्सो थिंक सो कि वो एक पेंसिल ही है। नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट आंसर, जो कि एक तरफ से पॉइंटेड होता है, दूसरी तरफ से फ्लैट और बीच में से राउंड। ऐसी चीज सोचोगे तो आपको समझ आएगा। क्या आपने कभी भी कोन देखा है? आइसक्रीम कोन, वो भी तो एक तरफ से फ्लैट होता है, एक तरफ से पॉइंटेड होता है और बीच से राउंड। ऐसे ही एक और चीज होती है निब ऑफ अ पेन, एक पेन की निब। देखिए वो कैसी दिखती है। ये देखो, एक तरफ से पॉइंटेड, बीच में राउंड और नीचे से एकदम फ्लैट। अब टीम ए को कुछ टर्न करना है और सब लोग को गाना है। कौन सा गाना है? tell us how it feels, हमें बताओ कैसा फील होता है। We guess its name and win the game, जो भी इसका नाम गेस करेगा वो इस गेम को जीत जाएगा। क्या आप लोग मुझे इसका नाम बता पाओगे? चलो मैं पूछता हूं। बैग में हाथ डाला, राउंड और राउंड, वो पूरी गोल गोल है। It has no corners, उसका कोई किनारा नहीं है। It can roll in my hand, सोचो वो क्या है? सही जवाब बच्चों, वो है
अ बॉल जो कि एक हाथ में आ सकती है, रोल कर सकती है हाथ में, इट हैज नो कॉर्नर्स। तो इस गेम का कितना इंटरेस्टिंग आउटकम आता है, रिजल्ट आता है। पहला था ऊपर से पॉइंटेड, बीच से राउंड, नीचे से फ्लैट। हमने इसके बहुत सारे आंसर्स ढूंढे, पेंसिल, निप ऑफ अ पेन और एक आइसक्रीम का कोन। ऐसे और भी बहुत से आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि बर्थडे वाला कैप। ओके, दूसरा हमारा क्वेश्चन था जो गोल गोल है, हाथ में आ सकता है, जिसके कोई कॉर्नर्स नहीं है, वो एक बॉल हो सकती है, वो एक फ्रूट हो सकता है जैसे कि ऑरेंज। आप चिल्ड्रन बहुत इंटेलिजेंट हो, चलो आगे पढ़ते हैं चिल्ड्रन। अभी सारे बच्चे बैठे हैं और एक गेम खेल रहे हैं, व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड। हमारे इस चैप्टर का नाम भी क्या था बच्चों? व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड। देखो, व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड। अब यही वाला गेम इस पर्टिकुलर पेज पर बच्चे खेल रहे हैं, व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड। A bat is long, a ball is round. Look around. क्या आप भी look around करना चाहेंगे? देखो, बैट जो है वो लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब लंबा। बॉल जो है वो राउंड है, राउंड मतलब गोल। तो लंबा क्या है? बैट। लंबी क्या है? रस्सी। लंबी क्या है? सीढ़ी। राउंड क्या है? वाटरमेलन। राउंड क्या है? हमारी अर्थ भी राउंड है। हर चीज जो गोल मटोल है वो राउंड है बच्चों। अभी फिर से, what is long what is round? A bottle is long and the cap is round. देखो ना, बॉटल तो लंबी है और उसकी कैप राउंड एंड राउंड, छोटी सी। देखा, हम लोगों ने अभी कितने कम टाइम में क्या सीखा? What is long यानी लंबा and what is round यानी गोल गोल। What is long? Your mama and papa are tall, they are long. And what is round? अगर आपके पास फिश को रखने के लिए एक एक्वेरियम है गोल गोल वाला, सो दैट इज राउंड। ठीक है बच्चों? ओके, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें ऐसे सोचना है कि जब हम बाहर जाते हैं जहां पर एक फिसल पट्टी रहता है, एक स्लाइड रहता है, उस पर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो स्लाइड करेंगी और कौन सी ऐसी हैं जो रोल करेंगी। पहले मुझे आप ये बताओ कि कौन सी चीज ज्यादा जल्दी नीचे पहुंचेगी। हाँ बच्चों, हर वो चीज जो रोल करेगी वो ज्यादा जल्दी नीचे पहुंचेगी, जैसे कि बॉल, वाटरमेलन, टमेटो, ये रोल करेंगे क्योंकि जो इनका सरफेस होता है उसमें कॉर्नर्स नहीं होते। लेकिन वो चीज जिसमें फ्लैट सरफेस होता है, एकदम चपटा, वो हमेशा स्लाइड करेंगे। अब हमें पढ़ना है, यहां पर उन चीजों के नाम लिखने हैं जो रोल करेंगे। पहले इस फोटो में देखते हैं, ये एक बॉल से खेल रहा है, ये बॉल डेफिनेटली रोल करेगा। ये बच्चा एक कंटेनर यानी एक बॉक्स को खींच रहा है, ये केवल स्लाइड करेगा। अब हम देखेंगे कौन सी चीज स्लाइड और कौन सी चीज रोल करेगी। चलिए, थिंग्स व्हिच रोल, पहचाने उन चीजों को जो केवल रोल करेंगी। पहली चीज एक बॉल, दूसरी चीज एक वाटरमेलन। एक वाटरमेलन और एक बॉल हमेशा रोल करेंगे। एक ऑरेंज भी रोल करेगा, एक सिलेंडर भी रोल करेगा। अब कुछ ऐसी चीजें जो स्लाइड करेंगी, ऐसी चीजें कौन सी हो सकती हैं? वो जिनका सतह यानी सरफेस एकदम चपटा यानी फ्लैट होगा। चेक करें, देखो, एक नोटबुक यानी आपकी कॉपी केवल स्लाइड कर सकती है। वैसे ही एक टेबल को जब आप फिसल पट्टी पर उल्टा छोड़ देंगे तो वो केवल स्लाइड करेगी, या फिर एक बॉक्स या आपका बैग। अब हमें कुछ ऐसी चीजें सोचनी हैं जो रोल भी करेंगी और स्लाइड भी करेंगी। हम देखते हैं वाटर की बॉटल। अगर आप वाटर बॉटल को सीधा छोड़ेंगे तो वो केवल स्लाइड करेगी, लेकिन साइड से छोड़ेंगे तो वो रोल करेगी। वैसे ही एक कॉइन को खड़ा कर देंगे तो वो तेजी से रोल करेगा, लेकिन अगर उसे लिटा देंगे तो वो स्लाइड करेगा।
एक ग्लास को भी ऐसे छोड़ेंगे तो वो रोल करेगा, और अगर आप इसे खड़ा करेंगे या लिटा देंगे ऐसे करके तो वो स्लाइड करेगा। और लास्ट है एक पाइप भी साइड में करने पर, लिटाने पर हमेशा रोल करेगी और वरना हमेशा स्लाइड करेगी। बच्चों, आप भी मुझे 3 ऐसी थिंग्स के नाम सोच के बता सकते हो जो रोल भी करेंगी और स्लाइड भी करेंगी। ओके, चलें आगे। अब हमें कुछ कहा जा रहा है, कैन यू होल्ड द कॉइन लाइक दिस? क्या आप टेबल पर रखकर एक कॉइन को उसके बीच में फिंगर से दबा के होल्ड कर सकते हैं ऐसे? कैन यू मेक अ कॉइन स्पिन? डज इट लुक लाइक अ बॉल? अगर हम एक कॉइन को पकड़ के ऐसे करके घुमाते हैं तो क्या वो एक बॉल लगता है? आइए जानते हैं। यस, इट लुक्स लाइक अ बॉल, क्योंकि घूमता हुआ वो जो कॉइन होगा वो हमारी आंखों को एक बॉल के जैसा ही दिखाई देगा। Does a coin roll? Does it slide? Try. क्या एक कॉइन रोल कर सकता है? Of course, अगर आप उसे खड़ा करते हैं। क्या वो स्लाइड कर सकता है? हाँ, अगर हम उसे लिटा कर सकते हैं तो yes, a coin rolls, it slides also. Can you make 1 rupee coin stand like this? क्या आप ऐसे 1 रुपए के कॉइन को स्टैंड कर सकते हैं? हाँ, कोशिश करेगा उसके नीचे की तरफ अपना थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली और अपने थंब के बीच में उसे दबा के खड़ा करने का कोशिश करेंगे तो इट कैन मेक अ कॉइन स्टैंड लाइक दिस। आई कैन मेक अ कॉइन स्टैंड लाइक दिस। मैं एक कॉइन को ऐसे खड़ा कर सकता हूं। Try doing the same things using 2 rupees and 5 rupees coin, 2 रुपए और 5 रुपए के कॉइन से भी क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बच्चों, ये तो बहुत आसान है। अभी लगाओ मम्मी को आवाज, लो 1 2 का सिक्का, 1 5 का सिक्का, 1 1 का सिक्का, और 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट तक खेलते रहो और देखो कि क्या कॉइन्स सच में ऐसे आप बैलेंस कर सकते हैं। हमने क्या सीखा? रोल करना। क्या सीखा? फ्लैट सरफेस पर स्लाइड करना। और क्या सीखा? ढेर सारे मजे करने सीखे। पता चला हमें कौन सी चीज लंबी होती है और कौन सी चीज रोल कर सकती है, क्योंकि उसके सरफेस पर कॉर्नर्स नहीं होते। ट्यूशन सीबीएसई का यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप बाकी के वीडियोस के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें सब्सक्राइब और लाइक।